बर्दाश्त करना ही जिंदगी है। हमें चाहिए कि अच्छी आदतें अपनाएं जो मुस्तकबिल में हमारे काम आ सके। ज़ैनब पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई में भी तेज थी। ईद आने वाली थी, सब अपने अपने घर की सफाई कर रहे थे। अम्मी ने ज़ैनब को भी घर की सफाई में हाथ बटाने का कहा, मगर वो घर की सफाई किया करने लगी। सारा घर सर पर उठा लिया। ये रैपर किसने फेंका है? ये जूते लेकर कौन गया है? ये सोफे की गद्दी टेढ़ी क्यों है? ये बिस्तर की चादर इधर क्यों है? ये तकिया इधर क्यों है? जूते एक लाइन में रखो। इसके वालिद उसकी आदत से बहुत परेशान हुए। इसे समझाने लगे कि बेटी ये आदत तो नहीं ठीक। वो अक्सर छोटे भाई और बहनों पर भी हाथ उठाती थी। वालिदैन कहीं गए होते तो घर पर इसकी हुक्मरानी होती। टेलीविज़न का रिमोट कंट्रोल और बच्चों का कंट्रोल इसके हाथ में होता। बच्चे इसकी शिकायतें करते थे क्या और इसकी पिटाई से डरते थे। एक दिन उसके वालिद ने इसे समझाने का सोचा। ज़ैनब ने कुछ दिन के बाद बताया कि फला कोने में मकड़ी जाला बन रही है। उसके वालिद ने कहा कि वो रोज़ उसे देखती रहे, जब जाला मुकम्मल हो जाए तो उसे बताया जाए। कुछ दिनों के बाद जाला मुकम्मल हो गया। अगले 2-4 दिन में एक मुखी फंसकर जान से हाथ धो बैठी थी। उसके वालिद ने ज़ैनब को सामने बिठाया और कहा, देखो बेटी, मकड़ी ने जब जाला बनने के लिए पहली तार शुरू की, इसकी कोई अहमियत नहीं थी। तुमने खुद देखा कि रोज रोज तार से एक जाला बन गया, इतना मजबूत हो गया कि एक ताकतवर मुखी इसमें फंसकर अपनी जान से हाथ धो बैठी। अब मकड़ी उसे मजे से खाए। बिल्कुल यही हाल इंसानी आदत का है। शुरू शुरू में महसूस नहीं होती, मगर आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता हो जाती हैं। यूं इंसान अपने गर्द जाला बनता जाता है और मुखी की तरह फंस जाता है। प्यारी बेटी, ये रोज रोज की आदत इंसान की फितरत बन जाती है और फितरत कभी बदला नहीं करती। प्यारी बेटी, दुनिया में एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही जिंदगी है। ज़ैनब की समझ में ये बातें आ गईं। इसने वादा किया कि वो आइंदा ऐसा रवैया नहीं अपनाएगी। प्यारे साथियों, हमें चाहिए कि अच्छी आदतें अपनाएं जो मुस्तकबिल में हमारे काम आ सकें।